पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, श्री सुंदरम जी, देवियों और सज्जनों, परम सौभाग्य की बात है कि पूज्यपाद महाराज श्री का 3 दिनों का तात्पर्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। विगत 3 दिनों से हम उनके पावन सानिध्य का लाभ उठा रहे हैं। बहुत दिनों की अभिलाषा उनके आगमन से पूर्ण हुई है और जैसा उन्होंने आशीर्वचन दिया है उससे हम सभी हर्ष और धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। कल बारिश हुई और बारिश बहुत अच्छी है, क्योंकि यह अम्ल वर्षा है, जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा। और कुछ लोगों ने मुझसे यह भी कहा कि कल आपने देवताओं की निंदा की है, इसीलिए इंद्रदेव रुष्ट हुए हैं। और यदि इंद्रदेव को रुष्ट करके उनसे अमृत कण वर्षा के रूप में हम प्राप्त कर लें, तो मैं समझता हूँ उनको रुष्ट करना कोई गलत बात नहीं होगी। इस प्रकार वे समय समय पर रुष्ट होते रहे। वैसे तो वर्षा करते नहीं थे, निंदा हुई, गुस्से में आकर के उन्होंने वह किया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। मुझे बचपन की घटना याद है। माँ मुझसे कहा करती थी, तू जब छोटा था तब बड़ा ठीक था। मैंने कहा कैसे? तो जो हम करने के लिए कहते थे वह तो नहीं करता था, तो इसलिए अगर हमको टेबल की जगह पर रखनी है तो हम कहते थे कि टेबल को उलट करके रखते, तो हम ठीक टेबल को सीधा रखते थे। माँ कहती थी कि उस घड़े में पानी मत भरना, तो गुस्से में आकर हम घड़े में पानी भर देते थे। तो जो उन्हें कराना होता था उसका ठीक उल्टा वे कहा करती थी। तो जो हो, यदि इंद्रदेव इसी प्रकार करने से वर्षा करें, जिसकी हमें बड़ी प्रतीक्षा है, तो हम उनको यदि गाली दें या निंदा करें तो मैं समझता हूँ यह हमारे भले के लिए ही है। जो हो, यह अमृत वर्षण हो रहा है बाहर भी और महाराज जी के वचनों से दोनों प्रकार की वर्षा का हमने आनंद लिया है। और भीतर में इन दोनों प्रकार के चिंतन से एक प्रकार के अभिभूत भाव का हम लोग सभी अनुभव कर रहे हैं। हम उनकी कृपा के लिए क्या कह सकते हैं? वे यहाँ पर आए और इस प्रकार इस क्षेत्र के आप सब लोग जो भक्तजन हैं, उनको उन्होंने आशीर्वचन से पुरस्कृत किया है। हम उससे किसी प्रकार पूरी नहीं हो सकते। मुझे आदेश मिला है कि उन्होंने जो आपके समक्ष प्रेरणा के शब्द कहे हैं उसका हिंदी रूपांतर मैं रखूं। कठिन कार्य है, कठिन इसलिए नहीं कि उसका रूपांतर नहीं हो सकता, पर कठिन इसलिए है कि जो बात आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, उसे फिर से मैं दोहराऊं तो वह आपके लिए सुनने में कुछ कष्टकर हो सकता है। इसी दृष्टि से मैं अपने कार्य को कठिन मानता हूं, क्योंकि जो बातें हमने सुन करके समझ ली है, यदि उन्हीं बातों को दोहराया जाए तो सुनने वाले के धैर्य की परीक्षा हो जाती है। इसीलिए मैं अपने कार्य को बड़ा दुस्तर और कठिन मानता हूं
और इस कार्य से विरत होने का मैं प्रयास भी करता हूँ। पर लोग कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी उतनी अच्छा नहीं समझते और इसलिए उनके लाभ के लिए व्याग्रह करते हैं कि मैं सार संक्षेप हिंदी में रख दूं, तब वाक्य और विवश होकर के बेमन से मैं रखा करता हूँ। और यही कामना करते हुए कि आप में से बहुत से लोगों ने उन बातों को सुना और समझा है, तो मैं यदि दोहरा दूं तो दोहराने से भी कभी कभी उसके भीतर का छिपा हुआ रस निकलता है। जैसे तिल को एक बार पेरें तो शायद पूरा रस नहीं निकलता, दूसरी बार पेरने शायद अधिक मात्रा में रस निकलता है। और यह तो आप रसशाला में हरदम देखा करते हैं कि जब हम गन्ने का रस पीने के लिए जाते हैं तो वह उस पिसे हुए गन्ने के खन्नों को डालता है जो मालूम नहीं कितनी बार अपना रस दे चुके हैं, परंतु फिर भी उन पिसे हुए गन्नों में इतनी सामर्थ्य होती है कि हमें भी वे रस सिक्त कर दे, हमें भी वे मधुर बना दे और अपनी मधुरता का आस्वादन वे हमारे समक्ष भी करा देते हैं। बस इसी दृष्टिकोण से उनके वचनों का आशय एक बार फिर से मैं हिंदी में रखने का दुस्साहस कर रहा हूँ, ताकि यदि कहीं पर कोई रस किसी बिंदु में बाकी हो तो वह रस आपके हृदय को रससिक्त कर दे और उनके शब्दों का पूरा पूरा लाभ हम लोगों को प्राप्त हो सके। तो आइए मैं चेष्टा करूंगा उस प्रकार से बोलने के लिए मानो वे स्वयं मानो पूज्यपाद महाराज से स्वयं ही हिंदी में बोल रहे हैं। सभापति महोदय, सन्यासीगण, देवियों और सज्जनों, आज संध्या रामकृष्ण आश्रम इंदौर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मैं विशेष आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी बहुत दिनों की साध यहाँ आने की आज पूरी हुई। पर्याप्त लंबे समय से यहाँ आने की योजना बना रहा था, पर भगवान की इच्छा से वह योजना अभी पूर्ण हुई और यहाँ पर आकर के मैंने आश्रम को देखा, आश्रम की गतिविधियों के संबंध में मैंने सुना और मुझे विशेष आनंद का अनुभव हुआ। वैसे यहाँ का रामकृष्ण आश्रम अभी बहुत बड़ी गतिविधियां प्रारंभ करने में समर्थ नहीं हुआ है, तथापि यह जो प्रारंभ है वह सही दिशा का प्रारंभ है और मैं आशा करता हूँ कि कालांतर में धीरे धीरे आगे चल करके वह एक महान और सशक्त केंद्र बन सकेगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। वैसे रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, जिसका प्रधान केंद्र बेलूर मठ है, उसकी शाखाएं हमारे देशों में है, बाहर के देशों में भी है, परंतु हमारे देश में जितनी उसकी अधिक शाखाएं हैं उससे कहीं अधिक संख्या में ऐसे केंद्र कार्य कर रहे हैं जो मिशन से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है, पर जहाँ पर भक्तगण मिलकर के इस कार्य को चला रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से वे इन कार्यों का संचालन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ स्थानों में कुछ केंद्रों को देखने का अवसर मिला और यहाँ पर इंदौर में इस आश्रम की गतिविधियों को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता ही हुई है।
विश्व में कई देशों में रामकृष्ण मिशन की शाखाएं हैं। यूरोप में है, इंग्लैंड में है, यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। तो फिजी और मॉरिशस में भी रामकृष्ण मिशन की शाखाएं हैं। इन सभी स्थानों के माध्यम से आज हम देखते हैं कि लोगों का झुकाव इस भावधारा की ओर धीरे धीरे अधिक होता जा रहा है। ऐसा वह क्या है? रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में जो विषय आज की चर्चा के लिए तय किया गया है, ऐसा क्या है विशेष इस भावधारा में जो लोगों को आकर्षित कर रहा है? ऐसे लोग जो भिन्न भिन्न धर्मों के हैं, भिन्न भिन्न समाजों के हैं, भिन्न भिन्न संप्रदायों के हैं, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में पले हुए हैं, और यही नहीं, जो भिन्न भिन्न राष्ट्रों के हैं, ये लोग भी आज इस भावधारा की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। ऐसा वह वैशिष्ट्य क्या है जो उन सबको अपनी ओर आकर्षित करता है? इसी बात को आज हम आपके समक्ष चिंतन करने का प्रयास करेंगे। वैसे यह जो चुनाव किया गया मूवमेंट शब्द का, आंदोलन शब्द का, यह हर्षप्रद चुनाव है, क्योंकि आंदोलन किसी संस्था से उद्योजित नहीं करता। आंदोलन से संस्था का बोध नहीं होता, न संस्थाओं के किसी समूह का बोध होता है। आंदोलन से एक भाव ऊर्मी है, एक विचारधारा है। विचारधारा को लेकर के आंदोलन आगे बढ़ा करता है। तो इस विचारधारा का वैशिष्ट्य क्या है जो लोगों की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करते आ रहा है? और ऐसे लोग भी जो विद्वान और मनीषी हैं, इस भावधारा की ओर सतत आकर्षित होते जा रहे हैं। इसका एक कारण मालूम पड़ता है, और वह कारण यह है कि मनुष्य इस विश्व में एकत्व की खोज करता है। वह यह चाहता है कि विश्व की विविध संरचना में कहीं पर न कहीं पर एकत्व को मैं खोज लूं, और इसीलिए वह भिन्न भिन्न रास्तों से, भिन्न भिन्न प्रकार से उस एकत्व को ढूंढने का प्रयास करता है। राजनीति के माध्यम से प्रयास करता है, संस्कृति के माध्यम से प्रयास करता है, समाज शास्त्र के माध्यम से प्रयास करता है। ये भिन्न भिन्न प्रयास हैं। विज्ञान के माध्यम से भी वह एकत्व को खोजने की चेष्टा करता है। तात्पर्य है कि आज का मानव उस एकत्व को पकड़ने की चाह रखता है कि किसी प्रकार वैविध्य के भीतर में, इस परिदृश्यमान विविधता के भीतर में एक सत्ता को वह खोज ले। इसकी उसे बड़ी ही उत्कंठा है, और इसीलिए हम यह देखते हैं कि विज्ञान में, जिसे होमो सैपियन कहा गया है, ऐसे मानव वंशों में एकत्व के सूत्रों को पकड़ने का प्रयास वह सदा से करता रहा है। रामकृष्ण विवेकानंद आंदोलन के माध्यम से एकत्व के सूत्रों को पकड़ने का प्रयास, यह अभी का प्रयास है। और यह प्रयास भारत में जो कई विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी हमारे समक्ष आता है। वहां पर कुछ लोग गवेषणा कर रहे हैं इसी विषय को लेकर के। बाहर के देशों में भी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर रामकृष्ण विवेकानंद आंदोलन पर लोग गवेषणाएं कर रहे हैं, रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं उस एकत्व को पकड़ने के प्रयास में। तो यह आपके समक्ष मैंने कहा कि मनुष्य एकता को पकड़ना चाहता है, विविधता के भीतर
एकता को खोजना शायद उसकी बहुत बड़ी एक भूख रही है और उसी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह आगे बढ़ा है। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा उसके समक्ष वह अवसर रखती है जिसके द्वारा एकत्व के सूत्रों को पकड़ने में हम समर्थ हो सके। तो आइए अब यह समझने का प्रयास करें कि वैशिष्ट क्या है, इस भावधारा का जिस वैशिष्ट के माध्यम से हम एकत्व के उन सूत्रों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। श्री रामकृष्ण एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और जैसा मैं दूसरे दिन कह रहा था, वे प्रकृति के निश्चल पुत्र थे, प्रकृति से तादात्म्य हो जाने वाले, और वे अपने जीवन को इसी प्रयोग के लिए समर्पित कर देते हैं कि किस प्रकार विराट जगत में निहित एकत्व को अनुभूति का विषय बनाया जा सके। वे बहुत अधिक घूमे नहीं, बहुत अधिक पढ़े नहीं, उन्होंने कोई प्रचार का कार्य भी किया नहीं। एक उद्यान मंदिर में या मंदिर उद्यान में कहने टेम्पल गार्डन में दक्षिणेश्वर में उनका अधिकांश जीवन कटा और वह भी दक्षिणेश्वर के उनके कमरे में। और हम देखते हैं वहीं पर रह करके उनके जीवन के सारे प्रयोग घटित हुए और किस प्रकार जब वे तीर्थ यात्रा भी करते हैं तो बहुत दूर नहीं जाते। बहुत अधिक तीर्थ यात्राएं उन्होंने नहीं की ताकि तीर्थ यात्राओं से बहुत कुछ अनुभव उन्हें मिले, ऐसा भी कोई अवसर उन्हें नहीं मिला। वे बिहार गए और उत्तर प्रदेश गए, पर यहाँ की तीर्थ यात्रा करके लौटने के बाद उन्होंने वही बात कही, उसी आत्मा को सभी जगह देखने की बात, उसी सत्ता को सब में अनुस्यूत रूप से अनुभव में लाने की बात उन्होंने अपने ढंग से कहा कि मैंने देखा सभी जगह इमली के वही पेड़ है। यह उनकी भाषा थी। तात्पर्य है कि जैसे बंगाल में इमली का पेड़, बिहार में वही इमली का पेड़, उत्तर प्रदेश में वही इमली का पेड़। श्री रामकृष्ण की यह भाषा, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उस एक सत्ता का दर्शन या साक्षात्कार अपने जीवन में किया और उस सत्ता को वे बाहर भी देखते रहे। सत्ता को केवल अपने भीतर नहीं देखा, उन्होंने उस सत्ता को सब में व्याप्त देखा। यह उनकी विशिष्टता थी, जो विशिष्टता सभी साधुओं और महात्मा जनों की रही है। श्री रामकृष्ण अपने भीतर में उस सत्य का दर्शन करते हैं, पर उसे केवल अपने भीतर सीमित नहीं करते, उसको वे बाहर भी देखते हैं। और जब बाहर देखते हैं तब स्वाभाविक ही उन्हें ऐसा भास होता है कि मैं ही सबके भीतर में अनुप्रेरित होकर के अनुस्यूत हूँ, मैं ही विद्यमान हूँ। यह बोध अपने आप उन्हें होने लगता है। ऐसे वे थे जिन्होंने धर्म और अध्यात्म के सारे प्रयोग अपने जीवन में किए और प्रयोगों के फलस्वरूप उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई, अनुभूति उन्हें हो गई कि सारी सत्ता एक ही है जो विविध रूपों में प्रकट हो रही है। और इतनी अनुभूति उनकी व्यापक, इतनी ज्वलंत उनकी यह अनुभूति थी कि जैसे एक दिन आत्मानंद बता रहे थे कि उनके जीवन में वह अनुभूति आई। दो माझी आपस में लड़ पड़े, एक माझी ने दूसरे की पीठ पर तमाचा जड़ दिया और श्री रामकृष्ण एकत्व की अनुभूति में इतने निगूढ़ हैं, उन्हें ऐसा लगा कि तमाचा उन्हें ही जड़ा गया है। उनकी पीठ पर उंगलियों के निशान पड़ गए। अब यह विलक्षण अनुभूति है
कि मनुष्य मानवता के साथ कितना तादात्म्य अनुभव कर सकता है। यह बात श्री रामकृष्ण के जीवन को देख करके मालूम पड़ती, और न केवल मानवता के साथ उन्होंने तादात्म्य का अनुभव किया, बल्कि चराचर विश्व के साथ, जिसे हम क्रिएशन या सृष्टि कहते हैं, उस समूची सृष्टि के साथ उनका तादात्म्य का अनुभव था, जो उनके एक दूसरे दिन के अनुभव से हमें मालूम पड़ता है। एक कोई व्यक्ति था जो बूट पहने हुए हरी हरी धूप को रौंदते हुए चला जा रहा था। श्री रामकृष्ण को ऐसा लगा मानो कोई उनकी छाती को रौंदते हुए चला जा रहा है। यह जो उनकी व्यापकता, अनुभूति की व्यापकता, तो यह अनुभूति की व्यापकता मानवता में भी सिमट कर नहीं रही, बल्कि वह विश्व व्यापक हो गई। उनकी अनुभूति में सभी प्राणी आ गए, चर और अचर, यह पूरा जगत उसमें आ गया। ऐसे ये श्री रामकृष्ण थे जो कहा करते थे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल ईश्वर को जानता हूँ। मेरी आमी ताके झाड़ा और किसी जानी ना, मैं सच कहता हूँ, मैं उन्हें छोड़ करके और कुछ नहीं जानता। वे कसम खा करके कहते थे। ऐसे श्री रामकृष्ण थे जो ईश्वर की अनुभूति में पगे पगे थे, और ईश्वर में हरदम डूब करके, उनकी अनुभूति में डूब करके रहा करते थे। पर विलक्षणता क्या थी? विलक्षणता यह थी, ईश्वर में डूब करके रहने के बावजूद उन्होंने संसार का परित्याग नहीं किया, संसार को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं माना कि संसार त्याज्य है, बल्कि संसार में उन्होंने अपने उसी ईश्वर को अनुच्य देखा, और इसीलिए संसार से उनका जो प्यार था वह उसी प्रकार का प्यार जैसे कोई अपने आप से प्यार करता है। यदि मैं अपने भीतर ईश्वर को देखता हूँ, और यदि उसी ईश्वर को मैं संसार में सर्वत्र देखता हूँ, तब तो वही प्यार सबके लिए मेरे भीतर में उमड़ना चाहिए, और सत्य ही उनके भीतर में वही प्यार उमड़ा। और इसीलिए केवल अध्यात्म की दृष्टि से ही नहीं, श्री रामकृष्ण यह कहा करते थे कि मनुष्य की भूख भी तृप्त होनी चाहिए, मनुष्य को मानसिक खाद्य भी मिलना चाहिए। यदि वह भूखा है तो उसे रोटी मिलनी चाहिए, खाली पेटे धर्म होना, यह उनका मंत्र था। जो पेट खाली है उससे धर्म नहीं होता है। यदि पेट खाली है उसे रोटी दो, जो शिक्षित नहीं है उसे शिक्षा दो, और उससे भी आगे बढ़ करके सर्वोत्तम सेवा यदि करनी है उसे अध्यात्म का दान करो। ऐसे व्यक्ति को जो उसके लिए लालायित है, जो उसका भूखा है, शरीर के भूखे को शरीर की तृप्ति प्राप्त हो, मानसिक रूप से जो भूखा है उसे वह प्राप्त हो, और उसी प्रकार जो अध्यात्म की दृष्टि से भूखा है उसे अध्यात्म का भोजन प्राप्त हो। यह श्री रामकृष्ण कहा करते थे, और यह बात उन्होंने विवेकानंद के माध्यम से संसार में सर्वत्र प्रसारित। श्री रामकृष्ण ने विवेकानंद के माध्यम से संसार के समक्ष इस बात को रखा। तभी तो विवेकानंद यह कहा करते थे कि हमें खाली पेट के सामने रोटी परोसनी, या वे हरदम कहते थे उन्होंने इस जगत की उपेक्षा नहीं की। जीवन के जो भौतिक अभाव है उन भौतिक अभावों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि वे यह मानते थे, श्री रामकृष्ण यह मानते थे कि भौतिक अभावों को पहले दूर करना चाहिए, फिर मानसिक संस्कार देना चाहिए, और फिर उसके बाद आध्यात्मिक भूख को संतुष्ट करना चाहिए। यह श्री रामकृष्ण के सोपान थे आध्यात्मिक उपलब्धि के, जो उन्होंने हमारे समक्ष रखे, और स्वामी विवेकानंद के माध्यम से उन्होंने इन बातों को, अपने उपदेशों को सर्वत्र फैलाया।
और श्री रामकृष्ण कैसे थे? उन्होंने उस एक ईश्वर को देखा जो किसी धर्म के रास्ते के द्वारा बंद नहीं था। उन्होंने देखा और यह देखा कि जितने भी रास्ते हैं जिन्हें हम धर्म कहते हैं, वे सभी रास्ते उसी एक लक्ष्य को जाकर के प्राप्त कराते हैं। उस लक्ष्य में कहीं कोई भेद नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हिंदू जिस लक्ष्य को प्राप्त करता है वह अलग हो, मुसलमान जिस लक्ष्य को प्राप्त करता हो, या ईसाई जिस लक्ष्य को प्राप्त करता हो वह अलग हो। लक्ष्य एक ही है, रास्ते भिन्न भिन्न है। जैसे हम देखते हैं वस्तु की सारी त्रिज्याएं उसी केंद्र की ओर जाती हैं। ये भिन्न भिन्न रास्ते मानो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के समान हैं, जो जाकर के उस केंद्र रूपी ईश्वर पर हमें पहुंचा देते हैं। यह श्री रामकृष्ण का कथन था और इस कथन को स्वामी विवेकानंद ने दिया और आप उसी कथन को आप पाते हैं अधिक प्रचारित, जो श्री रामकृष्ण कहा करते थे, यह तो मौत तो पर, जितने मत उतने पर। यह उनकी अनुभूति, यह उन्होंने बौद्धिक कवायद से या विचार से एक कोई विचारधारा नहीं दी, यह विचारधारा नहीं है, यह साक्षात उनकी अनुभूति। उन्होंने धर्म की साधना अपने जीवन में की, विभिन्न धर्मों की साधनाएं, विभिन्न मतों की साधनाएं, और प्रत्यक्ष अपनी अनुभूति के बल पर उन्होंने ऐसी घोषणा की। श्री रामकृष्ण इस प्रकार हमें उस एकत्व का संदेश देते हैं, और जैसा हम देखते हैं कि वे कहते हैं, यह जो आध्यात्मिक अनुभूति है उसके भी सोल पोजीशन है। इसका मतलब कि सर्वग्राही अनुभूति के धनी है। मैं सोल पोजीशन क्यों कहता हूं, सर्वग्राही अनुभूति का धनी क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि कोई एकत्व को राजनीति के माध्यम से पाले, कोई बायोलॉजी के माध्यम से, कोई विज्ञान के माध्यम से, कोई समाजशास्त्र के माध्यम से, कोई अन्य किसी मत और पंथ के रास्ते से चलते हुए, और श्री रामकृष्ण ऐसे थे जिन्होंने सभी रास्तों से चल करके इसको देखा, इस लक्ष्य की अनुभूति की। समस्त मतों और समस्त पथों का उन्होंने सहारा लिया और सहारा लेकर के अपने जीवन में अनुभूतियों को लेकर के उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। जो निष्कर्ष आपके सामने हमने रखा, तो इसीलिए श्री रामकृष्ण की अनुभूति को मैं सर्वग्राही कहता हूं। उसमें सर्वग्राहकता है, उसमें कहीं पर कोई दीवार नहीं है, कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं हमने कोई बंटवारा कर दिया हो, कहीं पर कोई सीमा रेखा खींच दी हो। श्री रामकृष्ण की अनुभूति इतनी व्यापक है, और कैसी है उनकी अनुभूति, बड़ी अद्भुत। श्री रामकृष्ण इतनी अनुभूति तो करते हैं ईश्वरत्व की, भगवत्ता की, परंतु यह जो ईश्वरत्व की अनुभूति का सुख है, यह जो मुक्ति का आनंद है, श्री रामकृष्ण इसे अच्छा नहीं मानते कि कोई व्यक्ति अपनी मुक्ति के आनंद में अपने को कैद कर ले। वे चाहते हैं कि मुक्ति के आनंद का भी बंटवारा हो, वह सबको मिले। यदि मैं मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता हूं, उचित क्या है कि मैं मुक्ति को आनंद जो है उसे बांटूं, सब में बांटूं। यही कारण है कि जिस समय विवेकानंद ने कहा कि मैं समाधि के आनंद में डूबे रहना चाहता हूं, श्री रामकृष्ण ने तिरस्कार किया, धिक्कारा, और यह कहा मैं सोचता था, नरे तू एक विशाल वृक्ष के समान होगा जिसकी छां तले लाखों थके मांदे लोग विश्राम ग्रहण करेंगे, और कहा देखता हूं रे तू अपनी मुक्ति के लिए कातर हो रहा है। अरे बेटा, इससे उच्चतर अवस्था है, और वे समझा देते हैं वह उच्चतर अवस्था कौन सी है। अपनी मुक्ति के आनंद में, अपनी समाधि के आनंद में डूबते रहने की अपेक्षा भी एक उच्चतर अवस्था है
और वह अवस्था है बांटने की, अपने आनंद को बांटने की। और इसीलिए श्री राम कृष्ण ने आनंद को बांटने के लिए कहा। विवेकानंद उस आनंद को बांटते हैं, वे जाते हैं, बाहर जाते हैं, गुरुदेव की वाणी को उन्होंने सुना, उपदेशों को सुना, श्री राम कृष्ण ने जिस प्रकार सब कहा वह सब सुना। और विवेकानंद परिभ्रमण करते हैं, जाते हैं विदेशों में, परंतु उसके पहले अपने देश का परिभ्रमण करते हैं, देखते हैं देश की समस्या को। बाहर देशों में जाते हैं, जब वे अपने देश में परिभ्रमण कर रहे थे, गरीबी देखी, निर्धनता देखी, भौतिक अभाव देखे, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद यह निश्चय करते हैं कि मैं विदेश जाऊंगा, वहां पर अपनी बुद्धि के बल पर लोगों से, वहां के लोगों से कुछ सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा, जिससे भारत आकर के मैं यहाँ के पीड़ितों के लिए कुछ कर सकूं। यह विवेकानंद के साथ है। और आप जानते हैं, आपके समक्ष जीवन के संबंध में अधिक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि रामकृष्ण और विवेकानंद इन दोनों के जीवन के संबंध में आप पर्याप्त रूप से पढ़ चुके हैं, आप जानकार हैं, और इसलिए उनके जीवन उपदेशों में निहित बातों को ही आपके समक्ष रखूंगा। तो आप जानते हैं वे बाहर गए, और बाहर जाकर क्या देखा? जैसे यहाँ उन्होंने एक अभाव देखा, वैसे ही वहां पर भी उन्होंने अभाव देखा। जैसे यहाँ उन्होंने भूख देखी, वैसे ही उन्होंने वहां भूख देखी। भारत में यदि भौतिक संपदा की भूख थी, तो बाहर के देशों में अध्यात्म की संपदा की भूख थी। वह आध्यात्मिक संपदा से रहित था, और यह देश भौतिक संपदा से रहित। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद एक समीकरण प्रस्तुत करते हैं, और वह यह कि हम अपने देश की संपदा उन्हें देंगे और बाहर की संपदा अपने देश में लाएंगे। वे चाहते थे इस प्रकार का यह समन्वय साधित हो, जिससे भारत अपने भौतिक अभावों को दूर कर सके, जहां पर अज्ञानी लोगों के पास हम शिक्षा ले जाएं, और फिर उसके बाद जो अध्यात्म की दृष्टि से बुभुक्षित है, उनके समक्ष हम अध्यात्म का भोजन परोसें। यह स्वामी विवेकानंद का दर्शन था, जो उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण से प्राप्त किया। तो यह बहुत संक्षेप में आपके समक्ष मैंने श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का वैशिष्ट रखने का प्रयास किया है। यह जो भावधारा है, यह कोई संप्रदाय नहीं है, यह किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करता, और इसका मतलब यह भी नहीं कि श्री रामकृष्ण ने जो कुछ कहा हो वह कोई नई बात कही हो। नहीं, शास्त्रों में सेवा का भाव निहित ही है। वहां पर हम सेवा की बात देखते हैं, परंतु वह बात दब गई। श्री रामकृष्ण उसी दबी हुई बात को उजागर करते हैं। वह जो वे कहा करते थे, नर के भीतर नारायण की सेवा करो, नर की सेवा नारायण की सेवा है। यह जो बात है शास्त्रों की पुरानी बात है, यह तो श्री रामकृष्ण की अपनी कोई नई बात नहीं है। वे किसी नए सत्य का संदेश नहीं देते, जो प्राचीन संदेश है, जिसे हमने कहा है कि सनातन धर्म है। सनातन का तात्पर्य जो शाश्वत है, उससे सनातनता का तात्पर्य बोध होता है। उस सनातन धर्म का उन्होंने उपदेश दिया जो शाश्वत है, जो सदा से चला आया है। पर युग में, युग की धारा में कई बातें दब जाती हैं। श्री रामकृष्ण इस युग के लिए उपयोगी जो बात है, उसको हमारे समक्ष स्पष्ट बना करके, अपनी अनुभूति के माध्यम से प्रोज्वल बना करके हमें परोसते हैं। और वह क्या है? सेवा का भाव। हम अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, पर इसके साथ ही साथ हम दूसरों को मुक्त होने के लिए भी प्रेरणा देंगे। हम दूसरों की सेवा करेंगे, हम दूसरों की सहायता करेंगे, परंतु यह जो हम दूसरों की सेवा करेंगे, उसमें अहम मन्य का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा हूं,
मैं दूसरों की सेवा करता हूँ, यह भाव हमारे जीवन में जब आता है तब बहुत ऊंच नीच पैदा कर देता है। हम अपने को बड़ा मानते हैं और जिनकी हम सहायता करने जाते हैं उन्हें हम छोटा मानते हैं। श्री रामकृष्ण इस प्रकार की सेवा का प्रचार नहीं करते हैं। वे तो कहा करते थे, नारायण ज्ञान से नर की सेवा करना, शिव ज्ञान से जीव की सेवा करना। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुक्ति का जो तुम्हारा पत्र है वह इस सेवा के द्वारा प्रशस्त होगा। जो स्वामी विवेकानंद ने हमारे समक्ष आदर्श वाक्य रखा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत पिताय च, उसका यही तात्पर्य है अपनी मुक्ति। पर अपनी मुक्ति कैसे साबित हो? लोकहित के द्वारा, जगत के कल्याण के द्वारा। और इस बात पर मैं फिर से जोर दूं कि जगत का कल्याण केवल एक क्षेत्र में नहीं, केवल अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं, सब क्षेत्रों में, भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, और फिर आगे बढ़ करके जो अंतिम और सर्वग्राही क्षेत्र है अध्यात्म का, उस क्षेत्र में। यह श्री रामकृष्ण देव योजना थी। इस योजना को स्वामी विवेकानंद ने ग्रहण किया और संसार के समक्ष रखा। तो ये भाव इसीलिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, तो इनके भीतर वह ग्रहणशीलता है। कहीं पर कोई कूपमंडूकता नहीं है। वह ऐसा नहीं कहता कि हम कूपमंडूक बन जाएं। हम ऐसा कहने लगे कि वाह, यह जो श्री रामकृष्ण ने कहा है वह बहुत अच्छा कहा है, और इस प्रकार बाकी को हम यह दृष्टि से देखें जो उसका तात्पर्य नहीं, यह बिल्कुल गलत होगा यदि हम इसे एक संप्रदाय बना लें। यह कोई संप्रदाय नहीं, यह तो एक व्यापक भाव है। यह मनुष्य की जो भूख है व्यापकता की, उस भूख को तृप्त करने वाला भाव। इसलिए संप्रदाय के रूप में न देखें, किसी नए धर्म के रूप में नहीं देखें, बल्कि वह शाश्वत धर्म है जो अनादिकाल से चला आया हुआ है, जिसका प्रकटन श्री रामकृष्ण के जीवन और उनकी अनुभूतियों के माध्यम से होता है। तो हम यही कामना करते हैं, यह भाव और भी फैले, जिससे अशांत हृदय में शांति का प्रवेश हो और हमारे जीवन को वह धन्य कर दे। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। अब आत्मानंद बोल रहा है। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने अपने नाशिर वचनों से हमें परितृप्त किया है। आपने देखा उन्होंने जिस ढंग से श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के वैशिष्ट्य को आपके समक्ष रखा है, आप उस वैशिष्ट्य से परिचित हो गए हैं, इसमें मुझे किसी प्रकार का शक नहीं है।